क्लास 10th से 11th में आ चुके हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा साथ खत्म। जैसे जूनियर बन के 10th जलाई थी ना, अब सीनियर बन के पढ़ ले सीनियर्स पे, साथ मिलके 11th स्वाहा करेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का डिटेल में TCMB का सिलेबस और इंग्लिश जो सबके लिए कॉमन है उसके एनिमेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी मेन चैनल पढ़ ले डले हुए हैं, जाकर देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं डिटेल सिलेबस डिस्कशन परीक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। क्लास 11th के अंदर क्या है कोर्स स्ट्रक्चर इस बार का? थ्योरी होता है अपना 70 मार्क्स का, ठीक है, सबको पता है। तो कैसे ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है देखो, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, यानी कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें? अपना हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन बोलते हैं कई लोग, एंड देन मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन। ये 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर मिला करके कितना आ रहा है? 23 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इतने से, ठीक है। फिर उसके बाद अपना यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट 6 जिसमें है वर्क एनर्जी पावर, देन रोटेशनल मोशन, देन ग्रेविटेशन। ये 3 चैप्टर मिला करके कितना? ये 3 चैप्टर मिला करके 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एंड देन यूनिट 7 एंड यूनिट 8 एंड यूनिट 9, ये तीनों मिला करके, यानी बहुत सारे चैप्टर हो गए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सब मिला करके कितना? 20 मार्क्स का क्वेश्चन बैठेगा। और आखिर यूनिट 10 में क्या है? सिर्फ 2 चैप्टर, ऑसिलेशन और वेव्स, लास्ट के दोनों चैप्टर, जिससे आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल बन गया 70 मार्क्स। तो इस तरह से यह 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। अब इसमें क्या है डिटेल में, ये रहा तुम्हारे सामने। चैप्टर 2 यूनिट मेजरमेंट में क्या क्या आएगा? ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं। चैप्टर 3 में ये सारी चीजें, 4 में ये सारी चीजें, 5 में ये सारी चीजें। और मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? ये स्कूल एग्जाम का सिलेबस होता है, CBSE का, JEE नीट का नहीं। और लेटेस्ट NCERT बुक जो पब्लिश हुई है उस पर जाकर के NCERT डाउनलोड कर लो, और उसमें जो कुछ दिया है सब कुछ आने वाला है, स्कूल में भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा। फिर रोटेशनल मोशन का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इज इजी। देन चैप्टर 8 ग्रेविटेशन में ये सब, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में ये सारे चैप्टर हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी कि कौन कौन से थ्योरम और क्या क्या हमें पढ़ना है, ताकि प्रिंट आउट कर लो PDF का भी CBSE की साइट से, ताकि हाईलाइट करते रहो। जैसे जब हमारा एग्जाम में या फिर कोचिंग में हीट टेम्परेचर हो गया, थर्मल एक्सपेंशन तक हो गया, तो इतना हाईलाइट कर लिया ताकि मालूम रहेगा कि कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ है पढ़ते वक्त। बात तो सही है। उसी तरह ये हो गया अगला यूनिट, एंड ये लास्ट यूनिट ऑसिलेशन एंड वेव्स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। एंड तुम में से जितने लोग JEE या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अलग अलग बैचेस की अलग अलग पेमेंट करना बंद करो। अनअकैडमी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन सिर्फ तुम्हें 4999 में मिलेगा अगर डिस्क्रिप्शन में दी हुई स्पेशल लिंक पे क्लिक करते हो, जिसमें तुम्हें ये सारी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा 1 ईयर के लिए, जिससे अपनी JEE नीट प्रिपरेशन धमाकेदार तरीके से कर सकते हो। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करो एंड बाइट नाउ। केमिस्ट्री का क्या है कोर्स स्ट्रक्चर? आओ, यहां पर कितना है टोटल मार्क्स? यहां पर भी टोटल थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का ही होगा। देखो सबसे पहले क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें बेसिकली में पढ़ना होता है मोल कॉन्सेप्ट, जो है 7 मार्क्स का। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एक बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, 9 मार्क्स का। क्या होता है कि कई सारे बच्चे इसी चैप्टर पे स्टक रहते हैं, तो ज्यादा डिटेल में थ्योरी मत पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, थ्योरी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया 9 मार्क्स का। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर 10th में तुमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे डिटेल में है, विच इज ऑफ 6 मार्क्स। देन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा चैप्टर है, 7 मार्क्स का। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स, इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स, रिडॉक्स रिएक्शन 4 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है, विच इज 11 मार्क्स, एंड हाइड्रोकार्बन्स भी 10 मार्क्स, ठीक है। चलो अब ये इसके नीचे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, और यही तुम्हारी लेटेस्ट NCERT में भी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, इसका प्रिंट आउट ले लेना। फिर यूनिट 3 में ये सारी चीजें, 4 में ये सारी चीजें, 6 सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जैसा मैंने बताया हाईलाइट करते रहो, ठीक है, कि कोई चीज मिस ना हो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, पढ़ लिया, फिर रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लो और हाईलाइट करते रहना। क्योंकि क्या होता है, कई बार कोचिंग वाले पहले कुछ और टॉपिक कराते हैं, बाद में कुछ और, तो एक भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, CBSE के एग्जाम में आएगा। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे। अरे मैथ्स वाले रुक जाओ, बायो के बाद मैथ्स भी डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में यहाँ पे भी थ्योरी कितनी है? अपनी 70 मार्क्स की थ्योरी है। कैसे? यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 15 मार्क्स, यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स 10 मार्क्स, यूनिट 3 सेल 15 मार्क्स, यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी 12 मार्क्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी 18 मार्क्स। चलो ह्यूमन फिजियोलॉजी की ज्यादा वेटेज है और ये इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है।
अब देखते हैं इस यूनिट में है कौन कौन से चैप्टर। तो यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, जो बहुत बेसिक से चैप्टर है, इसमें बहुत कम चीजें आती हैं, जल्दी पढ़ के हटा देना, ज्यादा परेशान नहीं होना। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर अच्छा है, पढ़ना ध्यान से, क्लास 9 में अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो ये ईजी लगेगा। ठीक है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, डिटेल में पढ़ना, ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये प्रिंट आउट जरूर करवा लेना, मार्क करते रहना जैसा बताया। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम भी बहुत 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 अच्छा चैप्टर है और मजा आएगा पढ़ने में। देन यूनिट 2 में क्या है भैया, यूनिट 2 में देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मतलब पहले प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ो, फिर एनाटॉमी पढ़ो, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है एनिमल्स में ये पढ़ो डिटेल में। ये वाला चैप्टर बहुत मजेदार है, चैप्टर 7, ठीक है। देन अपना यूनिट 3 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, तो क्या पढ़ना है, चैप्टर 8 इसमें है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड चैप्टर 10 आ जाता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हो सके ना तो ये वाला चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का कोई वन शॉट वीडियो पहले ही देख लो, क्योंकि ये बेसिक्स है बायोलॉजी का और इससे बहुत मदद मिलेगी तुम्हारी कई सारे चैप्टर समझने में। फिर भैया यूनिट 4 में क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्लांट के बारे में सब कुछ पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में सीधा क्या पढ़ना है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर अपना केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th में, वो उसी 10th चैप्टर का ये इलेबोरेटेड वर्जन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मजा आएगा पढ़ने में, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो डिजीजेस यहाँ पर जो लिखा हुआ है सारी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम से ब्रीफ में पढ़ाना जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आएगा, स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, नीट का सिलेबस अलग है, याद रखना। अब बढ़ते हैं लास्ट मैथ्स की तरफ। क्या है क्लास 11 मैथ्स का सिलेबस में, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, याद रखना। कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। अब यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शन 23 मार्क्स, यूनिट 12 जबरा 25 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3 है विच इज ऑफ 12 मार्क्स, कैलकुलस यूनिट 4 8 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इजी 12 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो सेट्स एंड फंक्शन में सेट्स ऑब्वियसली पहला चैप्टर बेसिक चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। देन यूनिट 2 अलजेब्रा, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड पी&सी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। लेटेस्ट एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना। एंड देन यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये यहाँ से शुरू होता है यूनिट 3, जिसमें क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर यूनिट 4 स्टार्ट होता है कैलकुलस, जिसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। एंड देन लास्ट यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्या क्या आएगा ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज प्रिंट आउट ले लेना, लिंक पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो। ये रहा हमारा क्लास 11 का सिलेबस, और इसी पीडीएफ में नीचे समझ सकते हो कौन कौन से टाइपोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। और एक बात ध्यान रखना, ये सारे सब्जेक्ट्स के लेटेस्ट डिजिटल नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़लेक्स ऐप पे, एंड्रॉयड ऐप है, डाउनलोड करो, सारे नोट्स वर्कशीट्स बहुत कुछ मिल जाएगा क्लास 11 के लिए भी, 12th के लिए भी। तो ऐप इंस्टॉल कर ले, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। एंड करना क्या है, अबे जाना जा पढ़ ले।